हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज डेरिवेटिव के इनवर्स फंक्शन का एक खास प्रॉब्लम हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है। यूजिंग डेरिवेटिव प्रूव tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। इसे हमें प्रूव करना है। मतलब tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इस तरह का जो फंक्शन है उसकी वैल्यू π/2 है। π/2 जहां पे वेरिएबल नहीं है, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू है। वेरिएबल क्या है? x है। चलो देखते हैं कैसे करना है। लेट fx, हम क्या करेंगे, जो गिवन फंक्शन है उसे fx एज्यूम करेंगे। f ऑफ x, फंक्शन f ऑफ x जहां पे वेरिएबल है x और इसकी वैल्यू है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। इसी को हमने f ऑफ x नाम दिया इस फंक्शन में। अभी हमें क्या करना है, हमें डेरिवेटिव का यूज करके इसे प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x करना है, क्योंकि वेरिएबल क्या है x। तो fx का डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ फंक्शन fx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ क्या लेंगे हम, tan इनवर्स x प्लस डेरिवेटिव ऑफ क्या लेंगे, cot इनवर्स x इज इक्वल टू, अभी डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x फॉर्मूला हम लर्न कर चुके हैं। इसका आंसर आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x का, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर प्लस है डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x क्या है, लगभग ऐसा ही, खाली साइन बदल जाती है। -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम देखेंगे सेम वैल्यूज है, अपोजिट साइन है, तो आंसर क्या आएगा, 0। तो मतलब डेरिवेटिव ऑफ fx, या इसे हम कहेंगे f'(x), क्योंकि डेरिवेटिव को सिंबल यूज करते हैं। fx का डेरिवेटिव है f'(x), जिसकी वैल्यू आ गई 0। अभी अगर डेरिवेटिव ऑफ fx 0 आ गया, इसका मतलब fx कांस्टेंट फंक्शन होता है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आता है। कांस्टेंट फंक्शन अगर कोई भी हो उसका डेरिवेटिव क्या आता है, 0। अगर fx का डेरिवेटिव f' 0 आ गया, इसका मतलब fx जो गिवन फंक्शन है ओरिजिनल, वो एक कांस्टेंट फंक्शन है। सो वी कैन राइट, इसका मतलब होता है fx इज अ कांस्टेंट फंक्शन। fx क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। इसका मतलब देखिए क्या है, अगर fx कांस्टेंट फंक्शन है तो fx की वैल्यू फिक्स है। वेरिएबल क्या है, x, मतलब वेरिएबल x की वैल्यू आप कुछ भी लीजिए, fx की वैल्यू फिक्स आएगी, एक ही आएगी। मतलब fx की वैल्यू निकालने के लिए आपको x की कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो fx है, इस fx को एक बार फिर से लिखते हैं, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। अभी हमें fx की वैल्यू निकालना है और हमें मालूम है कि x के किसी भी वैल्यू के लिए fx की वैल्यू सेम आने वाले कांस्टेंट है। तो फिर हम क्या करेंगे, सिंपल वैल्यू लेंगे, x की वैल्यू लेंगे 1 एट x इज इक्वल टू 1। हमने x की वैल्यू 1 ले लिया, क्योंकि 1 इसलिए लिया कि यहाँ पे 1 अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आना इजी हो जाता है। नोन वैल्यू है, हम बहुत बार यूज करते हैं तो हमें मालूम होता है आंसर। अगर आप चाहते हो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसी वैल्यू लेंगे जिसको आपको आदत नहीं है, मालूम नहीं है, तो फिर आपको या तो लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा या फिर कैलसी यूज करना पड़ेगा। तो बेटर है जो हमारे नोन एरिया है उसी से वैल्यू ले लो। तो हमने 1 ले लिया x की वैल्यू, तो यहाँ पे आ गया tan इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 1। अभी tan इनवर्स 1 कितना होता है, ये होता है π/4। यहाँ पे जगह है तो हम यहाँ लिखते हैं tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है, क्योंकि tan ऑफ π/4 1 आता है। tan ऑफ 45 π/4 मतलब 45, tan ऑफ 45 और tan ऑफ π/4 कितना आता है, 1 आता है। सो tan इनवर्स 1 π/4। वैसे cot इनवर्स 1 भी क्या आएगा, सेम π/4। क्यों, क्योंकि cot ऑफ π/4 भी 1 आता है। अभी π/4 प्लस π/4 क्या आ गया, π/2 आ गया, क्योंकि सेम है ना, डिनोमिनेटर सेम है। सो π प्लस π 2π, 2π अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर 4, 2π अपॉन 4 मतलब π/2। तो मतलब हमें आंसर आ गया π/2, जो कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि उसमें वेरिएबल x नहीं है। और ये कांस्टेंट किसके लिए आ गई, x इक्वल टू 1 के लिए। मतलब x की वैल्यू कुछ भी लीजिए, x वेरिएबल उसके लिए कुछ भी लीजिए, आपको कांस्टेंट फंक्शन ही मिलेगा π/2। क्या है π/2, इसकी वैल्यू है। मतलब वी कैन राइट tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x
इज इक्वल टू, क्या है ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या आंसर आ गया, पाई बाय 2। जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। एक बार फिर से देखिए, यूजिंग डेरिवेटिव प्रूव, हमें प्रूव करना है। हमने इसे एफ एक्स मान लिया, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव, इसका भी डेरिवेटिव, एफ एक्स का भी डेरिवेटिव। एफ एक्स का डेरिवेटिव हमने सिंबॉलिकल लिया एफ डैश एक्स। tan इनवर्स का डेरिवेटिव आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस कॉट इनवर्स का गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये निगेटिव आएगा, फिर ये निगेटिव है पॉजिटिव है, वैल्यू सेम है तो कैंसिल हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, आंसर 0 आ गया। 0 आंसर, किसी भी डेरिवेटिव का अगर 0 आंसर आता है इसका मतलब वो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब एफ ऑफ एक्स क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। अगर एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट है तो वेरिएबल एक्स की कुछ भी वैल्यू आप लीजिए इस फंक्शन में, आपको सेम वैल्यू मिलेगी। तो हमने एक्स की सिंपल वैल्यू ले ली 1, क्योंकि हमें 1 से रिलेटेड tan और cot के सारे वैल्यूज मालूम है। तो हमने क्या किया, tan इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 1 लिया। tan इनवर्स 1 क्या है, पाई बाय 4। क्यों, क्योंकि tan पाई बाय 4 1 आता है, ध्यान रखिए। cot इनवर्स 1 पाई बाय 4, क्योंकि cot पाई बाय 4 1 आता है। इनवर्स फंक्शन को आप उल्टा करके देखिए, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 2 पाई बाय 4, 2 पाई बाय 4 मतलब पाई बाय 2, मतलब जो आंसर चाहिए था वो मिल गया। दोस्तों सॉल्व कीजिए, समझ में आया, दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए, और हाँ एक लाइक जरूर दीजिए। डाउट है, कुछ पूछना है, कमेंट बॉक्स में आ जाइए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।